तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक साथ दो न्यूज को कवर किया जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, 11 नए तेजस की डिलीवरी होने जा रही है भारतीय वायुसेना को, और इसी के साथ G20 के समापन के साथ ही भारत एक बहुत ही भयानक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या माजरा है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए G20 की, तो हम सभी जानते हैं कि G20 की इस बार मेजबानी कर रहा है भारत। पहली बार G20 हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इस समय कुछ ऐसी इवेंट्स घटित हो रही है जिससे पहले भारत का नाम वर्ल्ड वाइड छाया हुआ है, और अब प्लानिंग कुछ ऐसी की गई है कि जिसके बाद हमारा नाम और ज्यादा होगा। देखिए, भारत पहले से ही ट्रेंड में था, क्योंकि हम लोग पहला ऐसा देश बनते हैं जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाया। इस वजह से भारत की चर्चाएं हो ही रही थी कि इस बीच खबर निकल कर आती है कि 2 सितंबर को भारत का इसरो आदित्य L1 भी लॉन्च करने जा रहा है, जो कि हमारे सूर्य के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेगा। तो इस वजह से भी भारत दुनिया भर में ट्रेंड करने वाला है। उसके बाद 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में G20 को लेकर भारत पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड में बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक समझिए या फिर प्लानिंग समझिए, भारत G20 के बाद कुछ बहुत ही बड़ा धमाका करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि DRDO द्वारा 13 से लेकर 14 सितंबर के बीच में एक नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई है, और ये नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, यानी किसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर टेस्ट होगी। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए जो कवर्ड एरिया है वो 1990 किलोमीटर का है। तो कहने का मतलब काफी भारी भरकम और बड़ी साइज की मिसाइल और ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। इसको लेकर वैसे अभी तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। कई सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिनके टेस्ट इस समय पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो किसी भी मिसाइल का परीक्षण हो, इस बात को लेकर डिबेट न करते हुए केवल इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि काफी बड़ी मिसाइल हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। और इस टेस्ट के साथ ही भारत G20 के सारे मेहमानों को जो जाएंगे उन्हें एक ग्रैंड सेंड ऑफ दे पाएगा, ये बड़ी बात है। और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी भी इससे बढ़ेगी, वो अलग। तो अल्टीमेटली वेट किया जाएगा 13 से 14 तारीख का। देखते हैं किस मिसाइल का इस दिन परीक्षण होता है। इसके लिए DRDO को ऑल द बेस्ट भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब इसके बाद उस न्यूज को डिस्कस कर लें जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को एक साथ 11 तेजस की डिलीवरी की जानी है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, जब 83 तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया था HAL को, यानी 2021 में, उसी समय इस बात की गारंटी मांग ली गई थी कि 2024 से आप हमें तेजस डिलीवर करें। और सबसे बड़ी बात कि पहले ही साल में आपको 11 तेजस डिलीवर करने हैं। तो अब बताया जा रहा है कि HAL इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो पहले खबरें निकल कर आ रही थी कि फरवरी 2023 में 3 की संख्या में फाइटर जेट डिलीवर किए जाएंगे तेजस मार्क 1A, तो 3 नहीं बल्कि 11 फाइटर जेट डिलीवर किए जाएंगे, जिसमें से 3 तो मार्क 1A स्टैंडर्ड के होंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों बाकी के बचे जो 8 फाइटर जेट होंगे वो एक्चुअली ट्रेनर वेरिएंट होंगे। जी हाँ, यहाँ पर जब 83 का ऑर्डर प्लेस किया गया था तो इसमें से 73 तो तेजस मार्क 1A थे, और बाकी के जो 10 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया था वो थे तेजस मार्क 1A FOC वेरिएंट वाले जो ट्रेनर वेरिएंट है वो। तो मिला जुलाकर टोटल 11 की संख्या में फाइटर जेट डिलीवर किए जाएंगे भारतीय वायुसेना को। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी न्यूज है ये। एक साथ 11 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, और वो भी स्वदेशी। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसके बाद 2028-29 तक इस पूरे ऑर्डर को, यानी 83 के 83 पूरे फाइटर जेट डिलीवर करने का आश्वासन दिया गया था, एंड वो होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और खबर निकल कर आई है, और वो खबर भी जुड़ी हुई है तेजस से। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था कि 100 की संख्या में अतिरिक्त तेजस भारतीय वायुसेना ऑर्डर प्लेस करने जा रही है HAL को। इससे दोस्तों कुछ एडवांटेज मिले हैं, और एडवांटेज मिले हैं हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को। वैसे हम लोग हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं, अब और होगी। लेकिन ये जो 100 अतिरिक्त तेजस का ऑर्डर मिला है, इससे होगा ये कि जो हमारी ऑलरेडी स्टेब्लिश तेजस के लिए प्रोडक्शन लाइन वगैरह है, ये कुछ और सालों के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। यानी जहां पर 29-30 तक तेजस की प्रोडक्शन लाइन किसी काम की नहीं रह जाती, तो अब वो 2033 तक बराबर ऑपरेट रहेगी। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। ऑब्वियसली क्योंकि बर्डन बढ़ गया है, 100 अतिरिक्त तेजस दिए जाएंगे भारतीय वायुसेना को। तो ये भी कहा जा सकता है कि उन 100 की डिलीवरी होने में 3 साल का और समय लग सकता है, और टोटल जो 183 तेजस हुए हैं वो अब साल 2032-33 तक डिलीवर किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली 3 से 4 सालों के लिए
तेजस की प्रोडक्शन लाइन को बंद होने से बचा लिया गया है इसी 100 फाइटर जेट के ऑर्डर से। इसके साथ साथ इस तरह की बातें भी की जा रही थी कि क्या 100 तेजस खरीद लेने की वजह से MRFA पर कोई फर्क पड़ेगा, तो इसको लेकर भी क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। MRFA अपनी जगह है और तेजस का जो अतिरिक्त ऑर्डर दिया गया है इसके पीछे का मेन मकसद है भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है उसे मेंटेन करना, और साथ ही साथ जो MiG-29 को हमें रिटायर करना है, जिन्हें की UPG तक फिलहाल हम लोगों ने अपग्रेड कर लिए हैं, लेकिन 2030 के बाद इन्हें रिटायर करना होगा। तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए भी तेजस मार्क 1A का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इस समय पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय किए गए हैं श्रीनगर में। अभी कुछ ही समय पहले जो खबरें निकल कर आई थी, उन्हीं फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा तेजस मार्क 1A। तो अल्टीमेटली भारत के डिफेंस सेक्टर में ये स्वर्णिम एज चल रहा है। इसी तरह की चीजें लगातार होती रही बिना किसी बाधा के, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बनकर उभरेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।